भक्तों, ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, आप सबको भी पता है कि नवरात्रि का पावन अवसर चल रहा है और नवरात्रि के पावन अवसर पे आपको 16 अप्रैल को महाअष्टमी आने वाली है। जी हाँ भक्तों, महाअष्टमी जो कि नवरात्रि का सबसे बड़ा दिन माना जाता है। देखिए, वैसे तो सारे के सारे दिन नवरात्रि के बहुत ही खास होते हैं, लेकिन नवरात्रि की जो अष्टमी होती है वो बहुत ही खास होती है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जिसकी कभी मनोकामना पूरी न होती हो, वो केवल और केवल नवरात्रि के अष्टमी के दिन अपनी मनोकामना मांग ले, उसकी सारी की सारी मनोकामना बाबा भोलेनाथ और माता रानी अवश्य रूप से पूरी करते ही करते हैं। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको समझाने वाला हूँ। उपाय ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से करिएगा। अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन लिया तो 100% है कि आपकी जो कोई भी इच्छा है, जो कोई मनोकामना है, सारी की सारी इच्छा मनोकामना बस रूप से पूरी होगी ही होगी। देखिए, आपको ये भी एक चीज़ पता होगी कि देखिए, बहुत सारे लोग क्या है 9 दिन का उपवास रखते हैं, मतलब 9 दिन का व्रत रखते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं कि वो केवल 3 दिन व्रत करते हैं। कौन सा? पहला दिन, पंचमी और अष्टमी। लेकिन बहुत मगर जो ये कुछ नहीं कर पाता तो वो महाअष्टमी के दिन का व्रत तो अवश्य रूप से रखता ही रखता है। तो देखिए, अगर आपकी भी कोई ऐसी मनोकामना है जो कि वर्षों पुरानी है, नहीं हो रही है, तो नवरात्रि की अष्टमी जो कि 16 अप्रैल है उसके दिन आपको अवश्य रूप से कर लेना है। और उसके अगले दिन जो रामनवमी आएगी उसका भी उपाय आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा। देखिए, पूज्य गुरुदेव की जो कथा हुई थी पिछले साल, ये चैत्र नवरात्रि की बात है। तो जब गुरुदेव की कथा हो रही थी तो जैसे कि आपको पता है गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है। तो जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई और गुरुदेव ने पत्र पढ़े, जैसा कि आपको पता है पत्र के द्वारा गुरुदेव तक मनोकामना सब लोग पहुंचाते हैं। तो कुछ गुरुदेव के पास लाखों में पत्र आए तो गुरुदेव ने कुछ पत्र पढ़े, तो उसमें सबकी यही मनोकामना थी कि गुरुदेव हमारी मनोकामना पूरी नहीं हो रही है, गुरुदेव हमारी धन प्राप्ति की मनोकामना पूरी नहीं हो रही। किसी का था कि गुरुदेव हमारे ऊपर कर्जा बहुत बढ़ गया है, कर्जा की मनोकामना पूरी नहीं हो रही है। किसी का था कि गुरुदेव हमारे घर में व्यक्ति बहुत बीमार है, उसकी बीमारी कैसे ठीक हो जाए, कृपया करके उपाय बता दी। मतलब अलग अलग तरह के सबकी अपनी अपनी मनोकामना थी। तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए थे और कहा था केवल और केवल ये उपाय कर लेना, आपकी जो कोई भी इच्छा होगी, जो कोई मनोकामना होगी, सारी की सारी अवश्य रूप से पूरी होगी ही होगी। जब गुरुदेव के द्वारा बताया गया उपाय लोगों ने जाके घर में किया और मात्र 1 से 1.5 महीने में, आप विश्वास नहीं मानोगे, मात्र 1 से 1.5 महीने में गुरुदेव की कथा में वो लोग वापस आए और गुरुदेव को फिर से पत्र लिखा। लेकिन ये वाला जो पत्र था ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है और हमारी सारी की सारी मनोकामनाएं भी पूरी हो गई हैं, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से लोगों की सारी मनोकामना मात्र 1 से 1.5 महीने के अंदर पूरी हो जाती है, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन उससे पहले चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो को कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ। ठीक, तो जो हमारा पहला उपाय है ये धन प्राप्ति का उपाय है। अगर आपके जीवन में धन की बहुत कमी है तो ये उपाय आपको अवश्य रूप से कर लेना है। देखिए, अब करना क्या है इस उपाय में, आपको इस उपाय में 11 आम के पत्ते लेने हैं। कितने आम के पत्ते लेने हैं? 11। टोटल आपको 11 आम के पत्ते लेने हैं। अब देखिए, आम के पत्ते का जैसे मैंने नाम लिया तो 11 क्या, तो सब लोग क्या करेंगे, टेरी जो होती है ना उसको तोड़ने लगते हैं। नहीं, आपको टेरी को नहीं तोड़ना, आपको क्या तोड़ना है, आपको 11 अलग अलग करके तोड़ना है। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जब आप आम के पत्ते तोड़ेंगे तो आम का पत्ता कहीं से भी खंडित नहीं होना चाहिए, कहीं से भी खराब तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं कि वो ले तो लेते हैं लेकिन वो खंडित ले लेते हैं या फिर बेकार ले लेते हैं, तो आपको इनसे बचना है। ठीक, आपने ले लिया। अब आपको गड्डी की तौर पे, जैसे एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक गड्डी बनती है ना, आपको वैसे क्या करना है कि आम के पत्तों को लगा लेना है। अब क्या करना है, लगा लिया। लगाने के बाद आपको क्या करना है, जैसे आप उसको लगा लेंगे, लगाने के बाद आपको उसको कच्चे सूत से बांधना है। कच्चा सूत जो होता है ना, बस आपको कच्चा सूत से बांध लेना है। ठीक, अब कच्चा सूत से आपने बांध लिया। कच्चा सूत से बांधने के बाद आपको क्या करना है, जैसे आपने कच्चा सूत से बांधा, अब देखिए एक साइड डंडी वाला हो गया और एक साइड पत्ता वाला हो गया। अब आपको करना क्या है, जैसे आपको क्या करना है, डंडी वाली जो साइड होगी ना उसको आपको क्या करना है, आपको डुबा देना है शहद में। शहद आप लोग जानते हैं ना, बस आपको शहद में डुबा देना है। ठीक, डुबा दिया। डुबाने के बाद आपको क्या करना है, इसको लेके पहुंचना है सीधा सीधा कहाँ, शिव मंदिर। ठीक, शिव मंदिर पहुंच गए।
शिव मंदिर पहुंचने के बाद अब आपको क्या करना है, आपको माता शोक सुंदरी की जगह पे अर्पित करना है। बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं ना कि वो जाके, जैसे मैंने बताया कि शिव मंदिर जाना है, वो जाके बाबा भोलेनाथ की शिवलिंग पर अर्पित कर देते हैं। नहीं, आपको बाबा भोलेनाथ की शिवलिंग पर अर्पित नहीं करना, आपको माता शोक सुंदरी के ऊपर अर्पित करना है। अब देखिए, जिनको पता है कि माता शोक सुंदरी की जगह कहाँ होती है उनका तो ठीक, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको यही नहीं पता कि माता शोक सुंदरी की जगह कहाँ होती है शिवलिंग पे। उनको मैं बताना चाहूँगा कि देखिए, जो जलाधारी होती है शिवलिंग की, जो जलाधारी होती है, जलाधारी के दाएं मतलब राइट साइड में माता शोक सुंदरी की जगह होती है। तो आपको क्या करना है, माता शोक सुंदरी की जगह पे आपको चुपचाप वो रख देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि ये अष्टमी का बहुत बड़ा उपाय है, जो भी करता है उसकी सारी की सारी मनोकामना महागौरी अवश्य रूप से पूरी करती ही करती है। ठीक, अब हम चलते हैं अपने अगले उपाय की ओर, जो कि मनोकामना पूर्ति का है। देखिए, बहुत सारे लोगों के जीवन में ना कोई भी ऐसी मनोकामना होती है जो लोग बरसों से चाह रहे हैं कि पूरी हो जाए, लेकिन अभी तक पूरी नहीं हो रही। तो ये उपाय उनको करना है। ये उपाय आपको सप्तमी और अष्टमी मिल के करना है। अब देखिए करेंगे कैसे इसको, ठीक है। मतलब आपको सप्तमी की रात को करना है और अष्टमी को सुबह। जब सप्तमी की रात आए तो आपको करना क्या है, एक लोटा लेना है, उसमें कलश बना लेना है। क्या क्या लेना है, एक लोटे को कलश बना लेना है। मतलब आप तांबे का लोटा ले लीजिए, ध्यान से, स्टील का लोटा नहीं होना चाहिए। ठीक, तांबे के लोटे के बाद आपको क्या करना है, जैसे आप तांबे का लोटा ले लेंगे, तांबे के लोटा लेने के बाद आपको क्या करना है, उस लोटे में आपको 11 चावल के दाने डालने हैं। कितने, 11 चावल के दाने आपने डाल लिए। 11 चावल के दाने डालने के बाद आपको क्या करना है, 3 बेलपत्र, कितनी, 3 बेलपत्र आपको उसमें डाल लेना है। बेलपत्र जब आप लेंगे तो बेलपत्र कहीं से भी कटा फटा नहीं होना चाहिए, कहीं से खंडित नहीं होना चाहिए, कहीं से मुरझाया हुआ बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग बेलपत्र लेने में गलती क्या करते हैं कि वो बेलपत्र ले तो लेते हैं, लेकिन वो एक पत्ती को ही बेलपत्र मान लेते हैं, जो कि पूर्णतः गलत है। एक पत्ती का तो कोई बेलपत्र होता ही नहीं है। 3 पत्ती मिलकर जो बेलपत्र बनती है वही बेलपत्र हमको लेना है। ठीक, ले लिए। लेने के बाद आपको क्या करना है, बेलपत्र आपको उसी लोटे में डाल लेना है और पहुंचना है। वो मतलब आपको सप्तमी के दिन रात को माता रानी के सामने रख देना है और जो कोई भी मनोकामना होगी अपनी मनोकामना बोल देना है। आपको हटाना नहीं है, आपको माता रानी के सामने बस रख देना है। पूरी रात सप्तमी की आप रखे रहने दीजिए। अगले दिन सुबह उठिए, सुबह स्नान करिए, नहाइए धोइए, अब फिर वही लोटा लीजिए और आपको जाना कहाँ है, आपको जाना है नीम के पेड़ के नीचे। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि नवरात्रि के 9 दिन माता दुर्गा का निवास केवल और केवल नीम के पेड़ में होता है। सारे जितने भी विश्व में नीम के पेड़ हैं सब में होता है। तो नीम के पेड़ जो भी आपके घर के आसपास नीम का पेड़ हुआ, पहुंच जाइए। पहुंचने के बाद आपको 3 बार सबसे पहले परिक्रमा करनी है। कितनी बार, 3 बार। अब 3 बार आपने परिक्रमा कर ली। 3 बार परिक्रमा करने के बाद आपको क्या करना है, आपको वो जो जल है महागौरी का नाम लेके, कौन सा, महागौरी, जो कि 8वां दिन माना जाता है, तो आपको महागौरी का नाम लेके आपको चुपचाप अर्पित करना है और लौट आना है अपने घर। मनोकामना सारी की सारी आप मांग लीजिएगा। पूज्य गुरुदेव कहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना या उससे भी ज़्यादा 1.5 महीना, इतने में आपकी सारी की सारी मनोकामना महागौरी माता अवश्य रूप से पूरी करेंगी ही करेंगी। नवरात्रि का जो मैं आपको ये उपाय बताया बहुत ही खास उपाय है। जो लोग भी करता है उसकी सारी की सारी मनोकामना माता रानी अवश्य रूप से पूरी करती ही करती हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज का ये उपाय समझ में आ गया होगा। उपाय अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य रूप से लिख दें।